सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक। दोस्तों, इस ईसाई अंग्रेज ने जिसने एक नहीं बल्कि 2 बार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और इसके बाद इसकी पूरी जिंदगी बदल गई। 19 साल की उम्र में जेल चला गया, जहां पहली बार इसने अजान सुनी और ये आवाज़ इसके दिल पर ऐसा असर कर गई कि वो बेचैन हो गया। ये उस वक्त ईसाई था और पहली बार जेल में इस्लाम के बारे में सुना था। इसके वालिद ने इसके नाम पर $6 लाख तकरीबन 50 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन इसने इस्लाम की खातिर ये सब कुछ छोड़ दिया। दौलत छोड़ दी, माँ बाप को छोड़ दिया। ज़ाहिरी तौर पर न इसके चेहरे पर दाढ़ी थी न सर पर टोपी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में तहकीक की तो ऐसी बातें सामने आई कि मेरा दिल भी यही कहने लगा कि ये वही खुश नसीब है जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत 2 बार नसीब हुई होगी। आप पहले ये मुख्तसर सा वीडियो देखिए, फिर मैं आपको इसका पूरा सच बताऊंगा। मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और ख्वाब में मैं रेत में चल रहा था, एक हवादार रास्ते पर जिसके ऊपर चट्टाने थी, और मैंने अपने घुटने के बराबर सतह पर देखा और एक कदम का निशान देखा, और मैंने कहा कितना अजीब है कि पत्थर में कदम का निशान है। और मैंने ख्वाब में ऊंची आवाज में कहा, यहाँ किसने रखा, ये किसका कदम है? और मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम के कदमों के निशान है। मैंने कहा कि मेरे बाप का नाम इब्राहिम नहीं है। आवाज आई नबी इब्राहिम, और मैंने पलट कर देखा और सुभान अल्लाह वही थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मैंने घुटनों के बल गिरकर उन्हें गले लगाना चाहा, लेकिन ख्वाब खत्म हो गया। तो मैं इस ख्वाब से बेदार हुआ, उन्हें दोबारा ख्वाब में देखने की ख्वाहिश के साथ, और कई साल बाद मैंने देखा और मैं सहरा में था और मैंने दूर से देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरे लोगों से मिलो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखो ये अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर फरमाया, और ये उमर बिन खत्ताब हैं, और ये उस्मान बिन अफान हैं, और ये अली बिन अबी तालिब हैं, और ये सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैंने ख्वाब में सोचा, वो मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन ख्वाबों में से एक था। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आपसे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये शख्स ईसाई खानदान में पैदा हुआ और 19 साल की उम्र में एक जुर्म करते हुए पकड़ा गया, जिसकी वजह से इसे 10 साल की जेल की सजा हुई। जेल के अंदर इसने मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबें पढ़ना शुरू की, यहूदियत, हिंदुज़म, हर मजहब के बारे में जानने की कोशिश की। फिर एक दिन एक मुसलमान कैदी ने इसे एक किताब दी और कहा, इसे अदब से रखना, ये मेरी तरफ से तोहफा है। ये कोई आम किताब नहीं थी, ये कुरान था। ये इंग्लिश तर्जुमे में था। जब इसने पहली बार कुरान खोला और पढ़ना शुरू किया तो इसके दिल में एक अजीब रोशनी महसूस होने लगी। ये कुरान में ऐसा खो गया कि खाने पीने की भी परवाह नहीं रही। एक दिन इसने जेल में मुसलमानों को अजान देते हुए सुना तो हैरान होकर पूछा, ये कौन सा गाना है? मुसलमान कैदी ने जवाब दिया, ये गाना नहीं, ये अजान है, नमाज की पुकार। फिर उसने मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखा। सब एक साथ एक सफ में एक अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहे थे। ये मंजर इतना खूबसूरत और फितरी लगा कि उसका दिल बदलने लगा। और फिर वो लम्हा आ गया कि जब उसने खुद भी कलमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। जब उसके वालिद को मालूम हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो फौरन फ़ोन किया और कहा, बेटे तुम्हारे नाम पर मैंने $6 लाख जमा करके रखे हैं, अगर तुम इस्लाम छोड़ दो तो ये सब तुम्हारा होगा। लेकिन दोस्तों, इस भाई का जवाब सुनिए। इसने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम चाहिए। सब कुछ खो गया, लेकिन अल्लाह ने सहारा दिया। 10 साल की सज़ा काटने के बाद जब ये जेल से बाहर आया तो ना घर था, न दौलत थी, न माँ बाप थे, न कोई अजीज़ व क़रीब। सब कुछ चला गया, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा साथ रहती है। ये भाई आज क्या कर रहा है? जब इससे ये सवाल किया गया तो इसने जवाब दिया, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ तब से आज तक मैं लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 125 लोगों को कलीमा पढ़ाकर मुसलमान बना चुका हूँ। जब तक जिंदगी है मैं इस्लाम की खिदमत करता रहूँगा फी सबीलिल्लाह, बगैर किसी उजरत के। दोस्तों, इतनी कुर्बानियाँ, इतनी मोहब्बत, इतनी आजमाइश, मेरा दिल कहता है कि वाकई खुशनसीब है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई होगी। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ।